HMPV वायरस की भारत में दस्तक। बेंगलोर में 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। ICMR ने इसकी पुष्टि की है। कर्नाटक सरकार ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, HMPV वायरस की भारत में भी दस्तक हो गई है। बेंगलोर में 2 बच्चे इस वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं और ICMR ने इसकी पुष्टि की है। तो कर्नाटक सरकार ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जिस तरह से चीन में यह वायरस काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है और कोरोना वायरस भी इसी तरह से चीन से फैला था, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर जरूर है। शुरुआत में चाइना की तरफ से कोविड के दौरान बहुत सारी चीजें छिपाई भी गई थी और बहुत तेजी से उसके बाद कोविड-19 वायरस पूरे दुनिया भर में फैला था। अब HMPV वायरस भी चीन से फैल रहा है। भारत में 2 बच्चों में इसकी पुष्टि हुई है, जिसके बाद सरकार भी अलर्ट पर है। ICMR ने 2 बच्चों के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की है। कर्नाटक सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, HMPV वायरस की भारत में भी दस्तक हो गई है। बेंगलोर में 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ICMR की तरफ से यह पुष्टि की गई है, 2 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि इस वायरस से ज्यादातर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उन्हें खतरा है। नॉर्मल वायरल फीवर है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से चीन शुरुआती दौर में बहुत सारी चीजें छिपाता है, कोविड-19 के दौरान जिस तरह से चाइना की तरफ से बहुत सारी चीजें छिपाई गई थी और उसके बाद बहुत तेजी से कोविड-19 पूरी दुनिया भर में फैला था और उसके बाद जो तबाही आई थी वो हर किसी के जहन में आज भी जिंदा है। अब चूंकि HMPV वायरस भी चाइना से स्प्रेड हो रहा है, चाइना में लगातार ये कहर बरपा रहा था वायरस। अब भारत में भी 2 बच्चों में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। केंद्र सरकार भी इस वायरस को लेकर अलर्ट पर है। ICMR की तरफ से 2 बच्चों में पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। कर्नाटक सरकार ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। कई और राज्यों में भी इसको लेकर तमाम डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और बैठक बुलाई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु में 2 बच्चे HMPV वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ICMR ने इसकी पुष्टि की है। तो HMPV से बचाव के उपाय क्या हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अमूमन वही बचाव के तरीके हैं जो कोविड-19 से जुड़े हुए थे, क्योंकि किसी भी घातक वायरस को खत्म करने के लिए जो अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर होता है उसका इस्तेमाल करिए। फ्लू से प्रभावित लोगों से दूरी बनाए रखें। मास्क का इस्तेमाल करें। बुखार खांसी आने पर सार्वजनिक स्थानों पर जाने से भी बचें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें, यानी कि अपने आप को स्वस्थ रखें। अगर आपको वायरल फीवर हो रहा है, संक्रमित हो रहे हैं, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो मास्क लगाकर रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से भी बचें। ये उपाय हैं जो कोविड-19 के दौरान भी अपनाए गए थे, वही तरीके इस वायरस से भी बचने के हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर हो, और हमेशा मास्क लगाकर जरूर रखिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। हालांकि शुरुआती जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक बच्चे और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा है। तो बीमार होने पर घर पर ही रहें, बाहर ना जाएं, डॉक्टरों से परामर्श लें। शुरुआती दौर में जो वायरल फीवर की दवा होती है, डॉक्टर के परामर्श पर वो दवाई आप खाएं। अगर उससे आप ठीक नहीं होते हैं तब आप अपना चेकअप जरूर करवाएं। और इसी खबर पर चलिए तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, चूंकि ये वायरस भी चाइना से फैल रहा है और लोगों के जहन में कोविड-19 की तस्वीरें आज भी जिंदा हैं,
जिस तरह से शुरुआती दौर में चाइना की तरफ से कोविड-19 के समय बहुत सारी चीजें छिपाई गई थी और उसके बाद पूरी दुनिया में तबाही मची थी। अब एचएमपीवी वायरस को लेकर केंद्र सरकार किस तरह से अलर्ट है, चूंकि अब दस्तक भी हो गई है, बेंगलोर में 2 बच्चे से संक्रमित पाए गए हैं। देखिए, भारत में इस मामले की पुष्टि हो चुकी है। 2 मामले जो बेंगलुरु में पाए गए हैं उसमें दोनों ही बच्चे हैं और दोनों ही अभी फिलहाल स्वस्थ हैं, डिस्चार्ज कर दिया गया है। जहां तक इसके चाइना कनेक्शन की बात है तो सरकार ने बताया है कि जो भी केसेस हैं उसकी कोई ऐसी पुष्टि नहीं है जिससे कहा जा सके ये संक्रमण चाइना से आया है। जहां तक एचएमपीवी वायरस की बात कहें तो ये एक लोकलाइज वायरस के तौर पे भारत में मौजूद है, दुनिया के करीब 50 देशों में मौजूद है। इसका सर्च जो है वो जाहिर तौर पर चाइना में देखा गया, जिससे रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो काफी संख्या में बढ़ी, लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज होना शुरू हुए, उसके बाद इसको लेकर हड़कंप मचा। लेकिन इसको लेकर भारत में अभी तक जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है। ये भी सरकार की तरफ से बताया गया है कि भारत में ये लोकलाइज वायरस के तौर पर ही देखा जाए। हालांकि किसी वायरस का जो म्यूटेशन है, उसका स्ट्रेन है, वो इस बात को निर्धारित करता है कि वो किस तरह से डिजीज को स्प्रेड कर सकता है, वो किस तरह से पेशेंट को जो है वो कहीं ना कहीं घातक प्रभाव छोड़ सकता है। तो ये अभी बहुत अर्ली होगा कहना कि ये वायरस जो है वो किस तरह से स्प्रेड करेगा और किस तरह से इसकी जो मॉर्बिडिटी है वो देखी जाएगी, किस तरह से इसका जो इन्फेक्शन है वो मरीजों को परेशान कर सकता है। तो इस बात को लेकर अभी काफी कुछ देखा जाना है। जाहिर तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट पे है, आईसीएमआर इसके स्ट्रेन को देख रहा है और कहीं ना कहीं जो राज्यों को हिदायत है वो भी दी जा चुकी है ताकि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो वायरस से बचाव के जो इंतजाम है उसको किए जाएं ताकि इस तरह की स्थिति पैदा ना हो जैसा कि चाइना में हम देख रहे हैं कि पैनिक की स्थिति पैदा हुई है। तो ये तमाम इंतजाम जो है वो करने होंगे जिससे इस वायरस को लोकलाइज किया जा सके, इसके संक्रमण को रोका जा सके। ठीक है मधुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल सरकार अलर्ट पर है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि सावधानी बरत कर रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।